हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। ये सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो भी कह सकते हैं कि ये सेकंड और लास्ट वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया गया है इस चैप्टर का। इसमें हम उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Three ways to increase the productivity of crops। यानी कि यहाँ पे 3 तरीके हैं जो प्रोडक्टिविटी है, कैसे हम लोग अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसका यहाँ पे 3 तरीका दिया है जिससे कि जो क्रॉप्स के जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़े। तो पहला पॉइंट है मल्टीपल क्रॉपिंग। पहला पॉइंट है मल्टीपल क्रॉपिंग। इसका मतलब होता है कि एक साल में to grow more than one crop on a piece of land during a year। यानी कि पूरे एक साल में एक जमीन पर अगर हम एक से ज्यादा फसल उगाते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इस तरह करके हम लोग फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। और दूसरा पॉइंट है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। यानी कि हम लोग जो पहले जो मेथड यूज करते थे, पुराने मेथड था, यानी कि किस टाइप का मेथड, जो गोबर मिलाते थे, खाद मिलाते थे मैन्योर वगैरह के लिए, तो वो पुराना मेथड था। उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्रॉप्स के प्रोडक्टिविटी पे। लेकिन अब हम क्या अपनाने लगे थे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाने लगे थे। स्पेशली 1960s में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, इसमें इसका बहुत ही ज्यादा योगदान था। जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ। इन सब चीजों की वजह से जो हम लोगों ने अपना जो मेथड तरीके को जो बदला, फार्मिंग का तरीके को जो बदला, उससे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ। और ये जो मोस्टली जब अगर हम स्टेट की बात करें तो हरियाणा और पंजाब, इन 2 स्टेटों को इस मेथड से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से बहुत लाभ हुआ। तीसरा पॉइंट है मॉडर्न फार्मिंग मशीन। यानी कि अब मशीन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मशीन, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, थ्रेसर etc। यानी कि जो ट्रैक्टर और थ्रेसर जो इंसान जैसे काम करते थे उससे कई गुना ज्यादा हेल्पफुल रहा। ट्रैक्टर और थ्रेसर्स मशीन्स के से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिला प्रोडक्टिविटी में। और ट्यूबवेल्स, जो पानी का इरिगेशन की सिंचाई में हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो गई ट्यूबवेल से। तो यहाँ पे तो ये 3 वेज था, 3 तरीका था कि हम लोग कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब है यहाँ पे इसके डिमेरिट्स। यानी कि ऐसा बोला था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो इतनी सारी चीजें यूज हुई, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ, ट्यूबवेल वगैरह, पेस्टिसाइड यूज हुआ, तो इन सब का बैड इफेक्ट्स क्या पड़ा, इन सब का जो बुरा प्रभाव था वो क्या हुआ। तो उसकी डिमेरिट्स देख लेते हैं। डिमेरिट्स ये रहा कि HYV सीड्स मोर वाटर, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। जो HY सीड्स है उसको बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये एक डिमेरिट्स हो गया। एंड सेकंड नंबर, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जितना ज्यादा हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे थे उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो कम पड़ रही थी। यानी कि मतलब एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं सॉइल को, 2 बार यूज करें, तीसरे बार से उसकी जो फर्टिलिटी है वो डल हो जाती थी। क्योंकि हम लोग एक ही बार के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे, जल्द से जल्द हम लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते थे, उसकी वजह से हम लोग ओवर यूज कर रहे थे फर्टिलाइजर्स का। तो उसका भी वो जो रिजल्ट निकला कि ये रिजल्ट आया कि सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो कम होने लगी। थर्ड पॉइंट, ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस द ग्राउंड वाटर। जो ट्यूबवेल से इरिगेशन हम लोग कर रहे थे, ट्यूबवेल से जो सिंचाई कर रहे थे, उसका क्या रिजल्ट हुआ, जो ग्राउंड वाटर जो था वो कम हो गया। यानी कि जो जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर पानी थी वो बहुत ही नीचे चली गई थी, पानी का सोर्स जो था वो कम पड़ने लगा था। तो ये थी डिमेरिट्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फार्मिंग में यहाँ देखेंगे फार्मर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स यहाँ कितने तरह के फार्मर्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ फार्मर्स हैं। एक तो है कि लैंडलेस एंड द लेबर फार्मर्स, सेकंड है स्मॉल फार्मर, थर्ड है मिडिल फार्मर, फोर्थ है लार्ज फार्मर्स। जो लैंडलेस लेबर फार्मर्स है इनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं हैं, इनके पास बिल्कुल भी जमीनें नहीं हैं, इसलिए हम लोग इनको लैंडलेस फार्मर्स बोलते हैं या लेबर फार्मर भी बोलते हैं, जो दूसरों के खेतों पे निर्भर रहते हैं, जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव देयर ऑन फील्ड। स्मॉल फार्मर, दे आर मोर इन क्वांटिटी बट दे हैव लेस लैंड। ये क्या है कि स्मॉल फार्मरों की जो जनसंख्या थी
थी, पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके पास क्या थी, ज़मीनें बहुत ही कम थी। तो मिडिल फार्मर के पास भी ज़मीनें कम थी, लेकिन इनसे ज़्यादा ज़मीनें थी, और लार्ज फार्मर के कंपेयर में कम ज़मीनें थी। लार्ज फार्मर्स क्या थे, अगर हम विलेज पालमपुर की बात करें तो लार्ज फार्मर की संख्या बहुत कम थी। दे आर लेस इन नंबर बट दे हैव अ लार्ज लैंड इन क्वांटिटी। इन लोगों की संख्या कम थी, लेकिन इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें थी। तो इन लोगों को क्या चाहिए था, इतनी ज्यादा जमीनें थी कि ये लोगों की संख्या कम पड़ जाती थी अपने खेतों में काम करने के लिए, तो दे नीड अ लेबर, और इनके पास इतनी कम जमीनें थी कि इन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ जाती थी, यानी कि इन लोगों का खुद का नहीं चल पाता था, खर्च नहीं हो पाता था। तो ये इन लोगों को पैसे चाहिए थे, दे नीड मनी, एंड यहाँ पे हो गया था दे नीड लेबर। ये लोग स्मॉल फार्मर्स थे, ये लोग कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम इन्हीं लोग के खेतों में काम करते थे, लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करते थे। और इन लोगों को जो पैसे की ज़रूरत होती थी, पहले तो ये तो गांव के ज़मींदार के पास जाते थे, उन लोगों से पैसे लेते थे, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे। लेकिन अब की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने इन लोगों पर भी ध्यान दिया है, तो इन लोगों का अकाउंट खुल गया है बैंक में। अब ये लोग बैंक से भी बैंक से भी ये लोग लोन ले सकते हैं कम इंटरेस्ट में। तो ये तो इन लोगों का ये था पैसे लेने का, पैसे कैसे वो लोग लेंगे, कैसे अपने खेतों पे खर्च करेंगे, कैसे अपना खर्च चलाएंगे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे नॉन फार्मिंग मेथड, यानी कि जो किसान जो फार्मिंग नहीं करते थे, या तो वो लोग क्या करते थे, यानी गांव में, पालमपुर गांव में वैसे बहुत सारे लोग थे जो फार्मिंग के अलावा दूसरे काम करते थे, जिसमें सबसे पहले जो काम है वो है डेयरी फार्मिंग, यानी खेती के बाद जो दूसरा काम है वो डेयरी फार्मिंग का है। तो फिर उसके बाद है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम, फिर शॉपकीपर्स का काम, ट्रांसपोर्ट का काम। डेयरी फार्मिंग ये दूसरा सबसे बड़ा काम था जिसमें लोग इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरा था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि जो शुगर केन मशीनरी जो यूज़ करते थे, मतलब गांव में ही छोटा मोटा फैक्ट्री टाइप का, फैक्ट्री तो नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि फैक्ट्री तो बहुत बड़े पैमाने में होता है, लेकिन ये स्मॉल स्केल था, जैसे कि शुगर केन से जैगरी निकालना, शुगर निकालना, तो उस टाइप का काम होता था। शॉपकीपर्स, ये लोग के पास जनरल स्टोर से इसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें, जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड रहती है एक इंसान को, वो सब सारी चीजें मिल जाती थी। अब फोर्थ नंबर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट डेवलपिंग सर्विस है। अगर देखेंगे तो दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का तो काम था। यहाँ पे बुलेट कार्ट भी था, हॉर्स कार्ट भी था, ठीक है, बुफेलो कार्ट भी था, ट्रैक्टर्स था, ट्रक था, ऑटो था। तो ये सब जितनी भी सारी चीजें चलती थी, लोग पीपल एज वेल एज द गुड्स, दोनों को एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता था। इनके बदले में इन लोगों को क्या मिलता था, पैसे मिलते थे। तो इस तरह से कामें होती थी, यानी कि नॉन फार्मिंग चीज़ें भी थी और फार्मिंग में भी लोग इन्वॉल्व थे। तो ये इस शॉर्ट में मैंने इस चैप्टर को ख़त्म किया है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।